उत्तर प्रदेश से एक बड़ी ही भयानक खबर आ रही है। यूपी के रामपुर में 17 साल के दलित छात्र की कथित तौर पर पुलिस की फायरिंग में मौत हो गई। मिल्क थाने के सिलईबड़ा गांव में मंगलवार शाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम का बोर्ड हटाने को लेकर विवाद हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने गोली चला दी, जिससे हाई स्कूल के छात्र की मौत हो गई और 2 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने हंगामा भी किया। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। कुल मिलाकर सिलईबड़ा गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्यवाही के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें दलित समाज पर हो रही ज्यादती को साफ तौर पर देखा जा सकता है। बता दें कि यह घटना रामपुर के मिल्क थाना क्षेत्र के सिलईबड़ा गांव की है, जहां एक खाली जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसी विवादित जमीन को साफ करके वहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने की तैयारी थी और उसी के मद्देनजर वहां डॉक्टर अंबेडकर के नाम का बोर्ड भी लगाया गया था। लेकिन इसी को लेकर दलित और गंगवार समाज के लोग आमने सामने आ गए और उनमें टकराव हो गया और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बवाल और बढ़ गया। आरोप है कि इसी दौरान पुलिस ने दलित समाज के लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें दलित छात्र सोमेश की मौत हो गई। सोमेश 10वीं क्लास का छात्र था। इस घटना के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी रामपुर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। उनको पीड़ित परिवार से मिलने से रोक दिया गया। इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मैं वहां जरूर जाऊंगा। आते एसडीएम साहब खाकी पहने हुए कर्मचारियों को आदेश देते हैं कि इनको हटाओ। जब महिलाओं को हटाया जाता है तो महिलाएं इसका विरोध करती हैं। आप जाकर देखेंगे, मैंने जाकर देखा है, वो रेतीली जमीन है, एक कंकड़ आपको नहीं मिलेगा वहां। महिलाएं वहां लाठी डंडे तलवार लेके नहीं खड़ी थी। उनको तो उम्मीद भी नहीं थी कि उनके साथ क्या होगा। और फिर पुलिस की लाठी उन महिलाओं के शरीर पे पड़ती है, उनको पीटा जाता है, गलत जगह से छुआ जाता है, धक्के दिए जाते हैं। वो जो बच्चे उनके साथ खड़े थे वो विरोध का हिस्सा बनते हैं। आप महसूस कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के नाम पे जो तांडव वहां हुआ, नरसंहार जो हुआ वहां, उसको भी आप समझिए कि आपने कहीं नहीं देखा होगा। पूरे देश में हजारों घटनाएं हमने देखी हैं। बड़ी बड़ी जमीनों पे पूंजीपतियों ने कब्जा कर रखा है, दबंगों ने, ताकतवर लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो एक जमीन नहीं छुड़ा सकती सरकार। इतनी पंचायत की जमीन जो है, ग्राम पंचायत की दबी हुई है हर गांव में, कहीं 200 बीघे, कहीं 300 बीघे। लेकिन उस 1.5-2 बीघे जमीन पर, जो कि पहले से दलित उस पर काबिज थे, उस 1.5-2 बीघे जमीन के लिए गोली चलाई जाती है। नियत्ते दलितों पे, ये जलियांवाला बाग कांड जैसा है लगभग। गोली चलाई जाती है, एक बच्चे के सिर को चीर के गोली निकल जाती है फाड़ते हुए, और एक बच्चे को 2 टांग में गोली लगती है, एक को हाथ में लगती है। और ये होने के बाद भी पुलिस गोली चलाती है। 8-10 राउंड जो मुझे बताया गया गोली चली। जब उसके परिवार के लोग उस बच्चे को खींच के बाबा साहब को बोर्ड पर ले आते हैं, और जब अहंकारी एसडीएम को वो नौजवान 17 साल का खून में लथपथ बंद सांस से दिखाई देता, तो एसडीएम के पैर उखड़ जाते हैं, एसडीएम भाग जाते हैं। आपने देखा कोई एसडीएम नाम पद का कर्मचारी पत्थर उठा के महिला को पीटता है, और मैंने वीडियो भी जारी करवाई। आप देखिए किस तरह से जातिगत गालियां दी जा रही है, जैसे मन मना के ये सब चीजें की गई। फिर बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, परिवार अड़ जाता है कि किसी भी कीमत पे हम डेड बॉडी नहीं उठने देंगे, हम अपने बच्चे को न्याय दिला के रहेंगे। अधिकारी जाके समझाते हैं, बात आगे बढ़ती है। जो पुलिस पूरे गांव की घेराबंदी कर देती है, नया आदमी कोई जा नहीं पाता है, और बड़ी देर के बाद घायलों को अस्पताल लेके जाया जाता है। आपको जान के अचरज होगा कि सोमेश ने तो मौके पर दम तोड़ दिया, लेकिन अमित जो अस्पताल जाता है, उसके दोनों पैरों में गोली लगी हुई है, और यह बताया गया कि उसके पैर में गोली है, फंसी हुई है गोली। लेकिन आपको जान के अचरज होगा, मैंने कुछ देर पहले ट्वीट किया था, कुछ घंटे पहले, अभी तक अमित के पैर की गोली नहीं निकाली गई। 36 घंटे ज्यादा समय बीत गया। मैंने कल भी ये शंका जाहिर की थी कि ऐसा ना हो इन्फेक्शन होकर उसकी टांगे काटनी पड़े या उसकी जान चली जाए। क्यों सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज अच्छा नहीं हो रहा है? क्यों उसको हायर सेंटर रेफर नहीं किया जा रहा है? अगर डॉक्टर कमी है, किसी और चीज की कमी, क्योंकि वो आई विटनेस है, उसने मौके पे देखा है सब चीजें होते हुए। वो एक एक आदमी को पहचानता है।
आपको याद होगा हाथरस की बेटी के समय मैंने कहा था कि उसको बचा लिया जाएगा। जिस तरह से मीडिया उसके आरोपों को निगलेक्ट कर रही थी कि जो परिवार ने लगाए थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा था उस बच्ची को बचा लो, वो स्वयं बता देगी उसके साथ किसने, कब, कहां और क्या क्या अपराध किया है। उसी तरह से मैंने अमित के ऊपर भी चिंता जाहिर की कि अमित को बचाना चाहिए। पुलिस परिवार को डरा धमका के, जैसा मुझे परिवार ने बताया कि डरा धमका के पुलिस ले जाती है और अर्थी का सामान, अंतिम संस्कार का सामान भी अपने साथ लेके आती है। एक कपड़ा परिवार को नहीं डालने दिया पुलिस ने उस बच्चे के ऊपर, जिस बच्चे को मां ने 9 महीने पेट में पाल के रखा और 17 साल का अपना खून, दूध रूपी खून पिला पिला के बड़ा किया। जिस पिता ने भूखे प्यासे रह के अपने बच्चे के लिए सपने देखे, वो पुलिसमैन बनना चाहता था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उनके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से जो गोली आएगी सरकार की, उसी गोली से, उसी पुलिस के जरिए उसको ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। ये जुल्म वहां हुआ। फिर आनंद फानंद में परिवार को समझा के, बुझा के, डरा के, परिवार ने तो मुझसे कहा कि जबरन हमें डरा के कराया गया और उस बच्चे के शव को अंतिम संस्कार कर दिया गया। मां चीखती रही, बहन चीखती रही, भाई चीखते रहे। मुझे संभल में 3 घंटे ज्यादा डिटेन रखा गया। मैं लड़ता रहा कि मुझे जाना है, जाना है। फिर जब मैं वहां पहुंचा, मैंने परिवार से बात की, तब उन्होंने मुझे सारी बात बताई। आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि नालायक कर्मचारी अधिकारियों का दिल तब भी नहीं पसीजा उस एफआईआर में। उनकी जो मांगे हैं वो तो सीधे सच्चे लोग हैं, उन्होंने किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कराया अब तक। उन मांगों को इस तरह से लिखा गया है, किसी एफआईआर में आपको पीड़ित परिवार के जो मांगे समाज रखता है कि भाई इनको मुआवजा दिया जाए, इनके लिए ये किया जाए, इनको नौकरी दी जाए, ये पार्क बने, दूसरे अधिकार, उसको एफआईआर में लिखा जाता है, एफआईआर की मजाक बनाने के, एफआईआर को कमजोर करने के लिए। अभी तक मुझे बिल्कुल अभी की जानकारी नहीं है कि क्या उस बच्चे की टांग से गोली निकली है, लेकिन अब कई बातें मेरे सामने ये है, आखिर किसके इशारे पे एसडीएम साहब ने गोली चलाने के आदेश दिए। आखिर वो क्या था? कोई धन का लालच था, किसी पद का लालच था, किसी नेता ने उनको फोन करके करने कहा? इसलिए मैंने न्यायिक जांच की मांग की और आज मैंने सीबीआई जांच की मांग की, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज की निगरानी। क्योंकि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि वहां जबरदस्ती वो कर दिया, जमीन पे वो कर दिया, सच सामने आना चाहिए। वो तब आएगा कि किसकी गलती और किसके इशारे पे ये हुआ, किन नेताओं के फोन उस अधिकारी को गए, वहां के एसएसपी को गए, वहां के एसपी को गए, सीओ को गए, थानेदार को गए, चौकियों के लोगों को गए। आखिर कॉल डिटेल पता लगनी चाहिए, किन से वो बात कर रहे थे जिनके आदेश पे उन्होंने तत्काल गोली चलाने का आदेश दे दिया।